Mr. President, can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, गज़ा में इसराइल फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल-ए-आम कर रहा है। फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। सिर्फ मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेज़ी को फौरी रोकना होगा। क्या हम बच्चों को मलबे में मरते देखकर चुप रह सकते हैं? फ़लस्तीनी बच्चों का खून सिर्फ इसराइल नहीं, सहूलतकारों के हाथों पर भी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। अब लबनान में इसराइली जहरियत शुरू हो गई। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत है। गज़ा में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. इसराइली वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली में खिताब के मौके पर पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली में शोर शराबा। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने भी एहतजाजन वॉकआउट किया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ जनरल असम्बली में नारेबाजी। पाकिस्तान को IMF से बड़ा रिलीफ मिल गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $1 अरब से जायद की पहली किस्त मौसूल। फंड स्टेट बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में शामिल किए जाएंगे। जुमेरात 3 अक्टूबर को स्टेट बैंक रिजर्व में ज़ाहिर होंगे। रकम मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और ट्रेनिंग के बुनियादी इक़दाम पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। IT पार्क नौजवानों के शोबे में मेयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और एम-आई-दीन ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने मईशत में IT की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने IT सनत के फ़रोग के लिए इक़दाम पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। अपील में कहा, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आयन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आयन के अल्फाज को बदल दिया। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फियों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी अपील दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज। PTI ने एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। PTI की कारकुनों को 2 बजे लियाकत बाग पहुंचने की हिदायत। रास्तों की बंदिश पर वहीं एहतजाज होगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत को निशाने पर ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं DI खान से सवात तक दहशतगर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत ये सोच रही है कि कहाँ धरना देना है। सूबाई हुकूमत के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एजेंडा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं। जो सेनेटर हुकूमत का साथ देगा उसका सियासी मुस्तकबिल तारीक होगा। चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है कि हुकूमती सेनेटर्स को अलग नशिस्तें अलॉट करें। PTI सेनेटर्स मुकम्मल राब्ते में हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम ने कहा कि जो MNAs हमारे हैं वो हमारे साथ हैं। JUI और PTI का कोई जॉइंट मुसवदा नहीं। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हुकूमत अगर खुद संजीदा नहीं है या मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात कैसे चलेंगे। आईनी अदालत वक्त की जरूरत है। दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आईनी तरामीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अदालतों में हज़ारों की तादाद में केसेस इल्तवा का शिकार हैं। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से बातचीत। कहा अदालत में सियासी केसेस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। सियासी केसेस की वजह से आम आदमी के मफादात को इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। हुकूमती इक़दाम से मौशी आशारियों में बेहतरी आई। फिश और मोडिस की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मईशत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए अहम इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम के बारे में भी बताया। सदर आसिफ अली जरदारी की डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं शहीद जाकिर बलोच ने कौमी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली नए सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर। वज़ीर आज़म की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी तैनात किया गया। 1 अक्टूबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो रिटायरमेंट तक बतौर सेक्रेटरी दिफा फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में बदलते मौसम से मुतादिद बीमारियां फैलने लगीं। बच्चों समेत मुतादिद शहरी आलूदगी से वायरल इन्फेक्शन की लपेट में आ गए। माहिरीन सेहत का कहना है मुतासरा शख्स वायरल इन्फेक्शन फैला सकता है। छींक आने, सांस लेने और छूने से मुतादिद बीमारियां फैल सकती हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से मुतादिद बीमारियां उनसे बचा जा सकता है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर, डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी ऐलान 30 सितंबर को वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का MD कैट का सवालनामा वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। अदालत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के खिलाफ तलबा की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा यूनिवर्सिटी MD कैट के नताइज का ऐलान कल दिन 1 बजे के बाद करें। उधर लाड़काना में मेडिकल का पर्चा आउट होने के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में जलथा लेक हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश चकलाला में 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़, दरिया, झरने, आबशारें, सहरा, पाकिस्तान का हर नज़ारा बाकमाल।
शिमाली इलाका जात की खूबसूरती सयाहों को सहरज़दा कर देती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने बयान में कहती हैं कि अल्लाह ने पाक सरजमीन को बेपनाह सियाहती खूबसूरतियों से नवाजा। एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में सेक्रेटरी जनरल टूरिज्म एसोसिएशन सैयद मुनीर गिलानी कहते हैं कि पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए मज़ीद काम की ज़रूरत है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का 33 रुकनी दस्ता 2 अक्टूबर को मुल्तान पहुंचेगा। वफ्द में टीम के 16 अरकान और 17 कोचिंग स्टाफ मेंबर्स शामिल। मेहमान टीम बरास्ता दोहा मुल्तान पहुंचेगी।